अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो दोस्तों, अभी तीसरा पार्ट अपलोड करने की कोशिश करते हैं। SST बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पेपर हमने शुरू किया है, जो एक्स फाटा यानी मज डिस्ट्रिक्ट ऑफ केफी के लिए ये लिया गया है। SST का पेपर फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री 2 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 58 तक MCQs अपलोड हो चुके हैं। अभी शुरुआत क्वेश्चन नंबर 59 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में ये पूछ रहे हैं, डैश 1000 स्पीशीज़ ऑफ फिंच हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो ऑप्शन ए को आप देखें, एज मैनी एज। अगर इससे पहले भी वीडियो में हम कह चुके हैं कि अगर आप कोई चीज़ काउंटेबल हो, काउंट हो सकता है, तो उसके साथ मैनी लगता है। और अगर कोई चीज़ अनकाउंटेबल हो, जैसे कॉफ़ी का एक क्वेश्चन इसमें गुजरा है, तो कॉफ़ी जो है वो अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ मच लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 में ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एज मैनी एज 1000 स्पीशीज़ ऑफ फिंच हैव बीन आइडेंटिफाइड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 60 में ये पूछ रहे हैं, तदवीन हदीस के इब्तिदाई दौर में तख्लीक शुदा सदका किसने मुरतब किया। अच्छा जी, ये क्वेश्चन सही नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन तदवीन हदीस के इब्तिदाई दौर में तख्लीक करदा सदका, ये एक हदीस की किताब है सदका, जिसमें तकरीबन 1000 अहादीस जो है वो मौजूद हैं। और ये एक सहाबी ने इस किताब को मुरतब किया है, जिसका नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो। ऑप्शन बी को आप देखिए, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये एक हदीस की किताब है, इसका नाम सदका है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो ने मुरतब किया है और 1000 हदीस पे मुश्तमिल है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 61 में ये पूछ रहे हैं, विच वन इज़ मोर एसिडिक। ऑप्शन बी को आप देखिए, इथेनथियोल। इससे पहले वीडियो में एक पेपर पे जो है मैं इसके 10 MCQs अपलोड कर चुका हूँ, क्योंकि ये पेपर उस वक्त मुझे नहीं मिला था, तो उसमें ये क्वेश्चन भी था, तो डिटेल से मैं उसमें अपलोड कर चुका हूँ, आप वॉच कर सकते हैं। इथेनथियोल जो है ये मोर एसिडिक है, मैं फिर भी रिपीट करता हूँ, क्योंकि इसमें सल्फ़र भी आ रहा है। थियोल का वर्ड केमिस्ट्री में अक्सर सल्फ़र के लिए यूज़ होता है, SO2 के लिए यूज़ होता है ये वर्ड। तो इथेनॉल में आप देखें या इथेनथियोल में आप देखें, ये एक अल्कोहल है। अल्कोहल में ऑक्सीजन पहले से मौजूद होता है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके ऊपर सल्फ़र भी आ जाता है, सल्फ़र भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती जाती है, एसिडिटी उतनी ही उसके साथ इंक्रीज़ होती जाती है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड विल हैव मोर एसिडिटी। तो यहाँ पे इथेनॉल मोर एसिडिक नहीं है, जबकि ऑप्शन बी इथेनथियोल इज़ मोर एसिडिक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 62 में ये पूछ रहे, अकॉर्डिंग टू बीड-लैम्बर्ट्स लॉ, बीड-लैम्बर्ट्स लॉ सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि जिसका ये रिलेशन आपको दिया गया है, A इज इक्वल टू ECl। तो इसमें ये आपसे पूछ रहे हैं कि A स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का यूनिट क्या है, तो इट हैज़ नो यूनिट, इट हैज़ यूनिटलेस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 63 में ये पूछ रहे हैं, एक कंपाउंड उन्होंने ब्रैकेट में दिया है, कॉपर ब्रैकेट EN होल ट्वाइस, फिर होल +2 है। द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ द गिवन कम्प्लेक्स इज, तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर 4 है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसके इर्द गिर्द 2 डाईमिथाइल अमीन लेजेंड इसके गिर्द, कॉपर के गिर्द 2 डाईमिथाइल लेजेंड अमीन इसके गिर्द जमा होते हैं, और एक लेजेंड जो होता है इसकी +2 वैल्यू होती है, तो 2 लेजेंड इसके गिर्द जमा होते हैं। ब्रैकेट में आपको दिखाई भी दे रहा है 2 मिथाइल अमीन, ये ब्रैकेट में जो EN आपको लिखा गया इसके साथ 2 है, तो एक EN की वैल्यू जो +2 है, तो दोनों को साथ में मिलाया जाए तो +4 हो जाएगी। तो कॉपर की यहाँ जो कोऑर्डिनेट नंबर आ रही है वो +4। इससे पहले ये भी वीडियो में मैं तफसील से बयान कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ एक सिरे से फिर हो गया। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 64 में ये पूछ रहे हैं, कैल्शियम प्रोपिनेट इन कैल्शियम एसीटेट ऑन हीटिंग टुगेदर प्रोड्यूस। अच्छा जी, ये क्वेश्चन अभी फ़िलहाल पेंडिंग में है, मैं कोशिश करूँगा कि इसको हल करूं, लेकिन अगर इसको मैंने हल किया तो कमेंट में मैं इसका जवाब दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें इकट्ठे साथ में हीट हो रही है। एक को अगर हम अकेले हीट करें तो इनके फिर अलग अलग से प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों को इकट्ठा अगर आप हीट करेंगे तो ये क्वेश्चन अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, इसको फिलहाल स्किप कर देते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 65 में पूछ रहे इन अल्कीन, अल्कीन की बात हो रही है। अल्कीन उन्होंने X लिया हुआ है,
ऑन ओजोनालिसिस, तो अगर आप एफएससी की सेकेंड ईयर की बुक उठा ले तो उसमें एक रिएक्शन है अल्कीन का रिएक्शन, अल्कीन की जो है ओजोनालिसिस होती है। तो जब आप अल्कीन की ओजोनालिसिस करेंगे तो उससे कंपाउंड बनेगा ओजोनाइड। फिर ओजोनाइड को आप अगर मज़ीद ट्रीट करेंगे तो फिर उससे जो है अल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। तो अभी जो ये अल्कीन ले रहे हैं ये कौन सा अल्कीन है? तो ऑप्शन बी को आप देखिए 3 methyl 2 पेंटेन इज़ दैट अल्कीन। ये एक्स जो इशारा उन्होंने किया है इसका पैक नेम जो है 3 methyl 2 पेंटेन है। 3 methyl 2 पेंटेन को अगर आप ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे, ओजोनालिसिस करेंगे तो इससे ओजोनाइड बनेगा, और फिर ओजोनाइड को अगर फर्दर रिएक्ट करेंगे तो इससे ये दो कंपाउंड बनेंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, CH3 CH2 CO। ये हो गया कीटोन हो गया, और उसके बाद ये जो है ये अल्डिहाइड हो गया, CH3CHO, ये अल्डिहाइड हो गया। तो कीटोन और अल्डिहाइड फिर बनेंगे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 66 भी ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट गार्डिनल डायरेक्शन। तो 4 गार्डिनल डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। तो अगर आप बी को देखें नॉर्थ ईस्ट इज नॉट गार्डिनल डायरेक्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 67 में ये पूछे द वैल्यू ऑफ सेटिस्फेक्शन इन लर्निंग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एम्फेसाइज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट नाउअडेज। इस तरह क्वेश्चन नंबर 68 में ये पूछ रहे द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज ICT। इस टेक्नोलॉजी को हम ICT कहते हैं कि जो एजुकेशन में यूज़ होती है लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करने के लिए। दिस टेक्नोलॉजी इज़ नाउन एज ICT। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ जाते हैं। इसमें पूछ रहे हैं दी काकरोच जो है ये ओमनीवोरस है। आपने किचन में अक्सर देखा होगा, ये गोश्त भी खाते हैं, ग्रास भी खाते हैं, फूड पार्टिकल्स भी खाते हैं, तो ये ओमनीवोरस के दायरे में आता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 में ये पूछ रहे थे कोरल रीफ लेइंग क्लोज टू शोर के जो कोरल रीफ, 3 टाइप्स ऑफ कोरल रीफ ये तीनों आपको दिए गए हैं, बैरल रीफ, एटॉल एंड फ्रेंचिंग रीफ। लेकिन शोर के जो करीब होते हैं इसको हम फ्रेंजिंग रीफ कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 71 में ये पूछ रहे हैं हेरोडिनेरिया इज इंक्लूडेड इन फाइलम एनालिडा, ये एनालिडा का जो है मेंबर है। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 72 में ये पूछ रहे हैं लेजर्ड एंड स्नेक आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर, लेजर्ड और स्नेक का ताल्लुक रेप्टालिया से है, और ऑर्डर जो है फिर इसका स्क्वायरमेटा, ऑप्शन बी को आप देखें स्क्वायरनेटा, ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 73 जो है ये भी मैंने सर्च किया लेकिन इसका जवाब मुझे नहीं मिला, तो ये भी मैं कमेंट में बता दूंगा अगर मुझे मिला, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जियोग्राफी से। जियोग्राफर जो है इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, तो इसको भी स्किप कर देते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 74, इसका अगर 73 ये जो उसके क्वेश्चन में स्किप कर दूँ, ऐसा ना हो कि मैं आंसर दे दूँ फिर गलत हूँ तो फिर ये अच्छा तासुर नहीं रखता, तो इसीलिए इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ जाते हैं। इसमें पूछ रही चूज़ द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू आंसर। आंसर का ऑपोजिट मीनिंग जो है ये तो बस क्वेश्चन होना चाहिए था, सवाल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन ए लगा सकते हैं रिजॉइंडर, ऑप्शन ए इज़ दी opposite meaning to answer. इस तरह क्वेश्चन नंबर 75 टेक्निकल बुक्स often have a word list at the end। ये जितनी भी टेक्निकल बुक्स है इसके एंड में जो है एक वर्ड लिस्ट दिया गया होता है, इसको हम ग्लोसरी कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 76 में ये पूछ रहे हैं ही अवेंज हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन से बदला लिया। ऑन यहाँ पे लगा, ही अवेंज हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी, ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 77 में ये पूछ रहे हैं NH4Cl कंटेंट, NH4 में अगर आप देख रहे तो ये तीनों पाए जाते हैं, आयनिक भी इसमें होता है, कोवैलेंट भी इसमें होता है। ये क्वेश्चन भी मैं डिटेल के साथ अपलोड कर चुका हूँ, इसमें तीनों होते हैं, लेकिन अगर ज़्यादातर इसको आप देखें तो NH4 जो है ये प्लस होता है और क्लोरीन जो है ये नेगेटिव होता है, तो प्लस और नेगेटिव के बीच तो आयनिक बॉन्ड ही बनता है, तो ये कंपाउंड इज़ अ हिमसेल्फ आयनिक भी हो सकता है। अभी ये डिपेंड करता है इस पेपर है कि ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट वो लेते हैं या फिर आयनिक बॉन्ड करेक्ट लेते हैं। बजाते खुद NH4Cl जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है, लेकिन अगर आप इसको पार्ट में तकसीम करें तो NH3 एक साइड पे कर दें, HCl दूसरे साइड पे। NH3 में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, NH4 में मेटालिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, और फिर अगर आपको NH3 और HCl की रिएक्शन करें फिर उसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और HCl में भी कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो इस तरह आयनिक कोवैलेंट कोऑर्डिनेट सारे बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं, तो ये ऑल ऑफ दी अबव भी हो सकता है। लेकिन अगर उनका पूछना ये हो कि नहीं अमोनियम क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे कंटेन वर्ड जो लिखा हुआ है कंटेन से वाज़ेह होता है कि ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि इसमें कौन से कंटेन शामिल होते हैं। अगर उन्होंने पूछा होता कि अमोनियम क्लोराइड इज़ विच वन कंपाउंड, तो फिर आयनिक बॉन्ड बनता। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 78 विच वन इज़ मोर बेसिक। अच्छा जी, अब ये देखें, ये क्वेश्चन जो है मोर बेसिक, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि
ये जो नीचे दिए गए हैं ये कोई कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड को तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, लीवियस या ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन एसिड है कौन बेसिक है। लेकिन ये तो पूरा एक मिक्सचर है, ब्लड एक मिक्सचर है। इसी तरह ब्रेड को आप ले लें, ब्रेड एक मिक्सचर है, कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं। मिल्क जो है इसमें प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसी तरह वाटर्स, मिनरल्स, ये सारे होते हैं। तो मिक्सचर्स को जो है आप एसिडिक और बेसिक थ्योरीज इस पे अप्लाई नहीं हो सकती। अब इसका तरीका क्या है, इसको कैसे आपने फाइंड करना है कि ये कौन बेसिक है। अब इसकी आपने सोल्यूशंस बनानी है। ब्लड वैसे भी सोल्यूशन फॉर्म में, मिल्क भी सोल्यूशन फॉर्म में, एग की आपने सोल्यूशन बनानी है। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि जिस पॉट में आप इसकी सोल्यूशन बना रहे हो, एग की सोल्यूशन बनानी होगी, ब्रेड की सोल्यूशन बनानी होगी। जिस पॉट में, जिस बर्तन में आप इसकी सोल्यूशन बनाते हैं, तो आपको पहले वो बर्तन जो है डिस्टिल्ड वाटर से धोना पड़ेगा, और एक बार नहीं 2-3 बार, ताकि कोई पार्टिकल उसमें ना रहे, क्योंकि ज़र्रा बराबर पार्टिकल जो एसिडिटी और बेसिडिटी इंक्रीज़ करती है। इसी तरह फिर जब आप इनको वाटर से धोएंगे, फिर आपने इनकी सोल्यूशंस बनानी है। एग की भी सोल्यूशन बना ले, ब्रेड की बनानी, 4 सोल्यूशंस आपके साथ आ जाएंगे। ब्लड ऑलरेडी सोल्यूशन में, मिल्क भी सोल्यूशन में, एग और ब्रेड की आपने सोल्यूशन बना ली। अब पीएच मीटर से आप इसको देख लें, किसकी पीएच वैल्यू जो है अबाउट 7 आ रही है। तो 7 से जिसकी ज़्यादा आ रही हो तो वो जो है मोर बेसिक होगा। आपने ये फाइंड करना, ये एक किस्म का आपके लिए रिसर्च भी हो सकता है, तो ये आप खुद कर लें। अच्छा जी, आज की वीडियो का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 79। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह आखिरी वीडियो में पूरे हो जाएंगे। पेडागोजी से रिलेटेड, अ स्कोरिंग गाइड यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट इज कॉल्ड रुब्रिक्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्टे विद अस, लाइक करना मत भूलिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।